तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपतेर्दयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानुं जानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हमने पिछले जो कक्षा थी उसमें हमने जो कथा समझी थी वह 13वें दोहा तक हो गई थी। 13वें दोहा तक हमारी कथा जो है हो चुकी थी। आज इसके आगे बढ़ेंगे। इस कथा के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज और माता जानकी का संवाद आरंभ हो गया था और हनुमान जी महाराज ने अपनी पूरी कथा सुनाई, प्रभु श्री राम की कथा सुनाई और राम की कथा सुनाने के बाद माता जानकी के हृदय का जो ताप है, जो दुख है, वो दूर हो गया। अब आगे की कथा होती है उसको हम आज आरंभ करेंगे। दोहा जो था वो था कि कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। माता जानकी ने कपि के वचन सप्रेम सुनी, श्री हनुमान जी महाराज के वचनों को प्रेम सहित सुना और सुन करके उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास उपजा, उपजा माने उत्पन्न हुआ, विश्वास उत्पन्न हो गया। कि क्या विश्वास उत्पन्न हो गया? जाना, क्या जाना, क्या जान पाया कि मन क्रम वचन यानी मन कर्म और वचन से यह जो है, जो दूत आया है वह कृपा सिंधु कर दास, यह श्री रघुनाथ जी का ही दास है। ये माता जानकी को भरोसा हो गया था। इसके आगे चौपाई है, उससे हम आज की कथा आरंभ करते हैं। इसमें आता है हरिजन जानि प्रीति अड़ि अति गाढ़ी सजल नयन पुल काबली बाढ़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब क्या होता है? हरिजन जानि प्रीति अरिबा अति गाढ़ी, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल काबली बाढ़ी। अब क्या कहते हैं कि कथा आगे बढ़ती है कि भगवान का जन, हरिजन माने भगवान का जन, हरि माने होता है भगवान, जन माने जन, हरिजन। हरिजन शब्द आजकल जो है दलितों के लिए, दलित या हम जिनको कहें जो सामाजिक जो व्यवस्था बनाई हुई है, पारिस्थितिक कह लीजिए, परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न व्यवस्था कह लीजिए, या कोई उसका ऐतिहासिक कारण मान लीजिए या सामाजिक कारण मान लीजिए, पर उसमें कुछ लोगों को हमने ये मान रखा है कि ये समाज के ऊंचे दर्जे के लोग हैं और कुछ को हमने मान लिया कि ये नीचे दर्जे के लोग हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए महात्मा गांधी ने, जो जिनको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे समुदाय से अलग हैं, उनके लिए महात्मा गांधी ने शब्द दिया था हरिजन। हरिजन शब्द क्यों दिया था? हरिजन शब्द इसलिए दिया था कि ये हरि के जन हैं, अर्थात ये हरि के व्यक्ति हैं। पर दुख इस बात का है कि हम ये बात नहीं मान पाए कि जो हमसे दूर हैं, जिनसे हमारा कोई संवाद नहीं हो पाता, वो हरि के जन हैं।
ये मानने की जरूरत है। आजकल शब्द प्रयोग चलता है दलित। दलित शब्द क्या है? अक्सर जब इस विषय पर चिंतन करते हैं तो दलित शब्द का जो अर्थ मुझे स्पष्ट होता है, हो सकता है इसका कोई और अर्थ हो, कुछ और अर्थ भी हो सकते हैं, जो जिसकी समझ हो उसके अनुसार सबकी व्याख्या। पर मुझे जो इस शब्द का अर्थ समझ में आता है, दल इत, दल धन इत। इत का मतलब होता है इतर, दूर होना, अन्य होना, और दल मान होता समुदाय। तो एक समुदाय के इतर जो हैं वो दलित हैं। दल धन इतर, इत माने दूर के अर्थ में, जिनको दूर कर दें। तो एक समुदाय बन गया और कह दिया कि भाई हमारा एक दल है और हमारे दल से जो इत हैं वो दलित हैं। एक शब्द और प्रयोग होता पद दलित। पद यानी पैर से, दलित माने दल से हटा देना। जैसे रावण करता है किसको? विभीषण को लात मार के निकाल देता है, तो हो जाता पद दलित, पद से दूर कर देना, हटा देना। हो सकता है इसकी अन्य कोई व्याख्याएं भी हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ यही सच है, अन्य व्याख्याएं भी हो सकती हैं। तो मुझे जो समझ में आता है, तो दलित एक शब्द ऐसा है कि एक दल है, उस दल से जो इतर कर दिया वो दलित है। हालांकि ये एक सच्चे भक्त का या आध्यात्मिक पुरुष का ये लक्षण कतई नहीं है कि आप किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानो, किसी को अच्छा किसी को बुरा मानो। जन्म से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। तो दलित जो है वो शब्द है, एक व्याख्या में आ गया। तो हरिजन, हरिजन माने भगवान का जन, ये यहाँ पे शब्द है। भगवान का जन, जन माने सेवक। तो हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। हरिजन माने भगवान का सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, प्रेम बढ़ गया। किसके? माता जानकी के मन में, कि ये जो व्यक्ति है जो सामने खड़ा है, मेरे प्रभु का संदेश लेके आया है, ये प्रभु का बहुत करीबी है, सेवक है, इसके हृदय में मेरे राम जी का निवास है। तो अधिक प्रेम बढ़ गया, अधिक प्रेम बढ़ गया। जब हम अपने इष्ट जो देव होते हैं या गुरुदेव होते हैं, गुरु होते हैं, जब हमें गुरु भाई मिलता है, कहीं किसी सफर में कहीं कोई गुरु भाई मिल जाए तो कितनी बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे मन में जिसके प्रति श्रद्धा, अगर सामने वाले के मन में भी उसके प्रति श्रद्धा हो तो प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेम और बढ़ जाता है। कभी रेलवे में सफ़र करते हुए, तो सफ़र अक्सर करते ही रहते हैं, तो संवाद होते हुए पता चल जाता है कि अरे ये भी हमारे ही इष्ट के भक्त हैं, तो और प्रसन्नता होती है कि इनके विचार भी हमारे जैसे हैं। तो वैसा ही है कि भगवान का जन जान करके, हरिजन जानी, हरिजन जान करके, हरिजन माने भगवान का जन जान करके प्रीति अति गाढ़ी। हरिजन शब्द यहाँ पे हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जान करके, हरिजन माने भगवान का सेवक जान करके प्रीति अति गाढ़ी, प्रेम अधिक ज्यादा हो गया। और फिर क्या हो गया? सजल नयन पुलका बलि बाढ़ी। सजल नयन, सजल माने जल सहित, नयन, अब नयन और जल ये दोनों, नयन के साथ में अगर जल शब्द का प्रयोग किया जाए तो जल शब्द यहाँ पे आंसू के रूप में होगा। नयन के संग में मानी आंख का जल, आंख का जो जल होता है वो होता है आंसू। तो इसीलिए सजल नयन माने प्रेमाश्रुओं का जो जल है, आंखों का जो जल है वो भर आया। और पुलकावली बाढ़ी माने शरीर भी पुलक गया, माने प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेम अधिक बढ़ गया। किसके प्रति? श्री हनुमान जी महाराज के प्रति। क्यों? क्योंकि ये हरिजन हैं, यानी भगवान के सेवक हैं। तो सजल नयन माने नयन तो सजल हो गए और पुलकावली बाढ़ी, और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, उत्सुकता आ गई माने उत्साह बढ़ गया। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब सीता जी कहती हैं इतना सब हो गया, माने श्री हनुमान जी महाराज को देखा, अधिक प्रेम बढ़ गया, आंखों में आंसू आ गए और शरीर जो है प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया। उसके बाद माँ जानकी प्रश्न करते हैं कि बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, हे हनुमान विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के जैसे हुए, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। माने सीता माता कहती हैं हनुमान जी से कि जिस प्रकार सागर में डूबते हुए को कोई जहाज मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए तो जीवन बच जाता है। तो माँ जानकी कहती हैं कि मैं विरह सागर में
डूबने वाली थी, मैं विरह सागर में डूबती हुई थी, मुझको तुम्हारा जहाज रूपी सहारा मिल गया, मुझको तुम जहाज रूपी सहारा दे दिए तुमने। क्योंकि इससे पहले जब हनुमान जी महाराज छुपे हुए हैं अशोक वृक्ष पर, तो उस समय जो स्थिति थी वो क्या थी? अवनिनावत एक तारा, यही था ना संवाद। या फिर त्रिजटा से बोल रही थी कि जो है कहीं से लकड़ी ले आओ, आग जला दो, मैं मर जाऊं, मैं जल जाऊं, मेरा दुख दूर हो जाए। या अशोक वृक्ष से कोई अंगारा टपक आए, या इतने सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी धरती तक आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी। अब क्या है? अब उनका जो है शरीर पुलकित हो गया, उनको उत्साह आ गया, उनको विश्वास हो गया। तो यहाँ पे कहा माँ जानकी ने कि हे हनुमान, हे तात हनुमान, मैं विरह के सागर में डूब रही थी, माने विरह वेदना जो थी उस विरह वेदना के सागर में मैं डूब रही थी। मुझको डूबते हुए को तुम्हारा जहाज रूपी सहारा मिल गया। जैसे सागर में डूबते हुए को जहाज का सहारा मिल जाए, वैसे ही मुझे तुम्हारा सहारा मिल गया, मुझे तुम्हारा सहारा मिल गया। ये यहाँ पे होता है। तो हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। आगे फिर क्या होता है? आगे कहते हैं, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। अब आगे क्या संवाद होता है? कहते हैं कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। माने मैं बलिहारी जाती हूँ, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी खर के शत्रु सुखधाम, प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर भी हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली? अब क्या होता है कि मैं बलिहारी जाती हूँ, माने मैं जो है बलिहारी होना मान न्यौछावर होना। एक जो मुझे समझ में आ रहा है इसका अर्थ कि बलिहारी हो जाना माने समर्पित हो जाना, एक शब्द होता है। मैं बलिहारी जाती हूँ माने समर्पण करना, ये होता है बलिहारी। अब कहते अब कहूँ कुशल जाऊं, अब कहूँ कुशल, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब कहते हैं छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के समान, खर के शत्रु सुखधाम। अब खर के शत्रु, खर जो यहाँ पे आया है शब्द प्रयोग, ये खर जो था माने खर जो है राक्षस था, खरदूषण, वहां से खरदूषण के शत्रु हैं। सुख धाम जो है, सुख के जो धाम है प्रभु, एक तो कह दिया श्री लक्ष्मण जी। पहले तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो संवाद हुआ इसमें माँ जानकी ने प्रभु का कुशल मंगल नहीं पूछा, लक्ष्मण भैया का भी कुशल मंगल नहीं पूछा। अभी तो सिर्फ अपनी वेदना बताई है और हनुमान जी के द्वारा संदेश सुना कि क्या कुछ है। अब वो आगे की बात संवाद करते हैं। तो कहती हैं कि मैं तो बलिहारी जाऊं, मुझे तुम्हारा सहारा मिल गया, मैं तो विरह सागर में डूबती जा रही थी, तुम्हारा जहाज रूपी सहारा मिल गया मुझे। अब कहती हैं अब बताओ, अनुज सहित माने छोटे भाई सहित, सुख भवन खरारी। सुख भवन, सुख भवन, सुख माने सुख, भवन माने धाम, भवन माने धाम, सुख के जो धाम हैं, सुख के जो धाम हैं। और खरारी, खरारी क्या है? खर धन अरी, खर माने है खरदूषण का भाई खर, खरदूषण में से खर, अरी माने है शत्रु। तो खर के शत्रु, सुख के भवन, श्री राम जी कुशल मंगल कहो उनका। माने अब कहूँ कुशल, यहां तक ये हो गया। पहले है जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी माने बलिहारी जाती हूं। अब आता अब कहूं कुशल, अनुज सहित सुख भवन खरारी। छोटे भाई सहित जो श्री राम जी हैं उनका कुशल मंगल कहो। वह कैसे हैं? कुशल से तो हैं सब,
ये अब आगे संवाद होता है। तो अनुज सहित सुख भवन खरारी, तो यहाँ पे अनुज सहित माने छोटे भाई सहित, छोटे भाई कौन? लक्ष्मण जी सहित, लक्ष्मण जी सहित माने लक्ष्मण जी जिनके साथ में, ऐसे खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु जो हैं उनका कुशल मंगल कहो, ये यहाँ पे होता है। तो अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब आगे आता है कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपालु, एक तो चित्त जो है, चित्त माने हृदय, कोमल हृदय है जिनका, और कृपालु है माने कृपा करने वाले हैं। कौन? रघुराई, रघुराई माने श्री राम जी महाराज या श्री रघुनाथ जी। तो श्री रघुनाथ जी का कुशल मंगल कहिए। वैसे उनका तो कोमल चित्त है माने हृदय कोमल है, और कृपालु हैं, कृपालु माने कृपा करने वाले हैं रघुराई। कपि के ही हेतु धरी निठुराई, फिर हे हनुमान ये बताओ कि उन्होंने किस कारण से ऐसी निष्ठुरता धारण कर ली। अब ये पूरी बात, पहले कुशल मंगल का प्रश्न पूछ लिया कि मैं तो बलिहारी जाती हूँ, पर अपने छोटे भाई के साथ जो वन में हैं उनका कुशल मंगल है, उसका कुशल मंगल कहिए। फिर कहते हैं कि वो तो हृदय कोमल है उनका, कृपा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, हृदय भी कोमल है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी सुध क्यों नहीं ली, क्यों ऐसी निष्ठुरता अपना ली, क्यों निष्ठुर हो गए बिल्कुल, क्यों मेरे होश नहीं है उनको। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा अपराध हो गया मेरा। कोमल चित्त, जिनका कोमल चित्त है, जो कृपा करने वाले हैं, सब पर कृपा करते हैं, छोटे से छोटे जीव मात्र पर कृपा करते हैं, लेकिन फिर के ही हेतु, किस कारण से धरी यानी धारण किया, निठुराई माने निष्ठुरता को। हे हनुमान जी महाराज अब बताओ क्यों बैठे हैं, क्यों मेरी सुध नहीं लेते, क्यों मुझे यहाँ से आजाद नहीं कराते, स्वतंत्र नहीं कराते, ये प्रश्न है। तो अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरी निठुराई। आगे अब आता है सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, हो हहि निरखी श्याम मृदुगाता। अब क्या कहते? सहजवान सेवक सुखदाता, सहजवान सेवक सुखदाता, सेवक सुखदाता, सेवक को सुख देने वाले, सहज बानी यानी स्वाभाविक बान है वे रघुनाथ जी, कबहुक सुरत करत रघुनायक, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। कबहुक यानी कभी, सुरति माने सुरत, एक शब्द है सुरत, सुरत करत, सुरत को सुरत कर, सुरति कर दिया, सुरति है ना। सुरत एक शब्द होता है, हमारे यहाँ क्षेत्रीय में भी बोला जाता है सुरत, सुरत, सुरत है कि नहीं, सुरत भूल गए ऐसा बोला जाता है गाँव में, ग्रामीण परिवेश में। सुरत भूल जाना माने याद न रहना, सुरत है ना, सुरत भूल गए, याद भूल गए ऐसा। तो सुरति करत यानी याद करते हैं क्या, कब हो, कब, रघुनायक, रघुनायक जी जिनकी वाणी सहज है, स्वाभाविक वाणी है उनकी, सेवक को सुख देते हैं, क्या कभी वे मेरी याद करते हैं, क्या मुझे सुमिरन करते हैं, मेरी याद आती है उनको। कबहुक नयन मम शीतल ताता, हे तात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंग को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। हो ही निरखी श्याम मृदु गाता, गाता माने अंग, गात्र, गात्र से बना गाता, गात्र से बना गाता, श्याम मृदु गाता, श्याम माने सांवले, मृदु माने कोमल, गाता माने अंग, क्योंकि वहां पे भी आया ना गात्र, सीदंती मम गात्राणी मुखम चा परिशस्यति, गीता जी में प्रयोग किया गया था, सीदंती मम गात्राणी, शिथिल होते हैं मेरे अंग। तो गात्राणी, गात्र से आया गात्राणी, गात्र, गात्रम गात्रे गात्राणी, गात्रम गात्रे गात्राणी माने ये जो है क्या संधि विच्छेद है, वो क्षम्यताम शब्द रूप है संस्कृत के अनुसार। तो ऐसे ही गात्राणी, तो गात्राणी यानी गात्र पद से आया, गात्र का मतलब होता है अंग, तो यहाँ पे आएगा गाता, श्याम मृदु गाता, सांवले अंग, कोमल अंग, कबहुक नयन मम शीतल ताता, हे तात कब मेरे नेत्र शीतल होंगे, हो ही निरख, निरख यानी निहार करके, देख करके,
श्याम मृदुगाता, माने भगवान श्री राम के कोमल अंगों को देख करके मेरे नेत्र कब शीतल होंगे, कब मेरे आंखों को ठंडक मिलेगी, कब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। ये है तो सहजीवान सेवक सुखदायक, सेवक के तो सुखदायक हैं, सुख देने वाले हैं, जिनकी स्वाभाविक सहज वाणी है, सरल वाणी है। क्या वो कभी मुझे याद करते हैं? कब हूँ नयन मम शीतलताता, हो हहीं निरख श्याम मृदुगाता, क्या मैं कभी उनको दर्शन कर पाऊंगी? ऐसा है। तो सहजवानी सेवक सुखदायक, कबहु के सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, हो हहीं निरख श्याम मृदुगाता। बचनु नाव नयन भरे बारी, बचनु नाव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट विसारी, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। अब क्या होता है कि बचन न आव नयन भरे बारी, माने मुख से वचन निकलता नहीं। बचन नाव, वचन नाव माने वचन तो निकलते नहीं मुख से। नयन भरे बारी, आंखों में आंसू भराए। अह नाथ हो निपट विसारी, बड़े दुख से बोली कि हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। ये अब ध्यान आया उनको, कहते हैं बोला परम बिरहा कुल सीता, सीता जी को विरह में व्याकुल होते देख बोले, बोला कपि मृदु वचन विनीता, विनीत होकर के, विनम्र होकर के श्री हनुमान जी महाराज अब बोले। यह पूरा तो माने वचन नहीं निकला जानकी माता का। इतना जब उन्होंने कहा कि क्या मैं उनके कभी दर्शन कर पाऊंगी, और ये स्थिति हुई और जानकी माता के मुंह से शब्द न निकले, आंखों में आंसू भर आए। बचन नाव नयन भरे भारी, माने आंखों में आंसू आ गए, मुख से शब्द न निकला। अह नाथ हो निपट विसारी, आह नाथ, आपने तो बिल्कुल भुला दिया मुझे, बिल्कुल भुला दिया। देखी परम विरहाकुल सीता, विरह में आकुल जो सीता माता है उनको जब देखा, बोला कपि मृदु वचन विनीता, विनम्र होकर के श्री हनुमान जी महाराज बोले वचन। अब क्या वचन बोले वो अगली चौपाई में आएगा। तो बचनु नाव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट विसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। विनम्र होकर के क्या बोलते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अब क्या बोलते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, जो प्रश्न पूछा था कि अनुज सहित जो प्रभु हैं, खरारी जो हैं और सुखधाम जो हैं, वो कैसे हैं, कुशल मंगल हैं क्या? तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। विनीत होकर के, विनम्र होकर के हनुमान जी महाराज बोलते कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे माँ, संबोधन हमेशा ये, हे माँ, प्रभु छोटे भाई सहित कुशल हैं, ठीक हैं, लेकिन शरीर से तो कुशल है, ये शब्द है कुशल है, माने कुशल मंगल तो है, लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। तब दुख दुखी, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, कृपा करने वाले जो हैं, सुकृपा माने अच्छी कृपा करने वाले जो हैं वो कैसे हैं, तब दुख दुखी, आपके दुख में दुखी हैं। आपके दुख में दुखी माने आप उनके साथ नहीं हो, इस दुख से दुखी हैं। तो तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जियऊना, हे माता, जननी माने माता, मन में ग्लानि न मानिए, तुम ते प्रेम राम के दूना, माने मन को छोटा मत करे, दुख ना कीजिए, मन में ग्लानि मत रखिए। जनि मानहु जियऊना, ऊना माने छोटा सा, है ना, और मानहु माने मानना, जिए माने हृदय, जनि माने नहीं। तो हे जननी
मन को छोटा मत मानिए, मन में ग्लानि मत रखिए। तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना, माने राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। जितना प्रेम आपको राम जी से होगा उससे दुगना प्रेम आपके प्रति राम जी के हृदय में ये है। तुम ते प्रेम राम के दूना, ये जो है वो पंक्ति बहुत विशेष है आज के संदर्भ में। तुम ते प्रेम राम के दूना, राम के हृदय में जो प्रेम है, तुम ते माने तुम्हारे हृदय से प्रेम जो है वो राम के हृदय में दुगना है। जितना प्रेम आपको राम से है उससे दुगना हृदय में प्रेम राम के हृदय में है आपके प्रति। जननी जन जननी मानहु जियऊना, आप मन को ग्लानि मत रखिए। जितना प्रेम आपको प्रभु श्री राम से उससे दुगना प्रेम राम को आपसे है। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इससे जोड़ना चाहेंगे एक बात को कि राम के हृदय में कितना प्रेम है माँ जानकी के लिए, कितना प्रेम करते हैं। ये हनुमान जी महाराज के शब्दों में है। जितना प्रेम जानकी माता राम जी से करती थी उससे दुगना प्रेम राम जी करते हैं जानकी से। अब पहुंचते हैं थोड़ा आगे की कथा में, चूंकि इससे जुड़ती है वो बात। जिस राम को इतना प्रेम है, हनुमान जी के शब्दों में, हनुमान जी झूठ नहीं बोल सकते, जिस राम को जानकी माता से इतना प्रेम है, क्या वो अपनी जानकी को किसी के कहने पर वनवास कर देंगे? क्या वनवास कर सकते हैं? पहुंचते हैं उत्तरकांड की कथा में, जो कथा कहती है कि किसी को मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि माँ जानकी कैसे जो है स्वीकार की जा सकती हैं, या समाज में अपवाद आ गया तो राम जी ने उनको जो है महल से निकाल दिया, परित्याग कर दिया। जिस राम को दुगना प्रेम हो जानकी से, वो राम किसी के कहने पर सीता का परित्याग कर देंगे? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जो एक कथा बताई जाती है, बहुत सारे विद्वान इस बात का खंडन कर चुके हैं अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से। कुछ हैं जो मानते हैं कि नहीं उत्तरकांड बिल्कुल सच है, कुछ हैं जो मानते हैं कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। मेरी समझ जो काम करती है वो ये कहती है कि प्रभु श्री राम माँ जानकी को कभी परित्याग नहीं कर सकते। ये जो कथा है ये बाद के लोगों ने वाल्मीकि रामायण में जोड़ी है, सीता परित्याग की कथा। राम जी कभी भी जानकी माता का परित्याग नहीं किए, कभी उन्होंने नहीं किए। जो मूल रामायण है वो सिर्फ युद्ध कांड के बाद राम राज्य का अभिषेक हुआ, उसके बाद समाप्त है, उससे आगे कथा नहीं है। उत्तरकांड की जो कथा है वो बाद में कुछ लोगों ने जोड़ी है अपने मन के अनुसार। माँ जानकी का परित्याग कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। माँ जानकी अंतिम समय तक राम जी के साथ ही रहीं। वाल्मीकि रामायण में समापन हुआ है। बहुत सारे प्रमाण हैं, कभी किसी विशेष संदर्भ में प्रमाणों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ संकेत यही है कि जब हनुमान जी महाराज कहते हैं माँ जानकी से बात करते हुए कि तुम ते प्रेम राम के दूना, तुमसे दुगना प्रेम है राम को, तो ये बात जरूर जोड़ी जानी चाहिए कि जब राम को इतना प्रेम है तो वो जानकी माता का कभी परित्याग नहीं करते, कभी परित्याग नहीं किया, कभी नहीं किया। राम जी को जानकी माता से बहुत प्रेम था और अंतिम समय तक जानकी माता राम जी के साथ रहीं। ये जो कथा जोड़ी गई वो प्रक्षिप्त है, मिलावट है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। शंभूक वध और सीता परित्याग, ये दोनों घटनाएं जो है वो राम जी के चरित्र को दूषित करने के उद्देश्य से समाज में प्रचलित की गई हैं। जानकी माता का कभी परित्याग नहीं हुआ। बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे सबूत हैं, कभी विशेष संदर्भ में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि उत्तरकांड प्रामाणिक नहीं है। तो ये पूरा यहाँ पे होता है कि सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि माँ तु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे माँ प्रभु जो है वो छोटे भाई सहित कुशल हैं, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, लेकिन आपके दुख में दुखी हैं। फिर कहते जन जननी माँ नहु जियऊना, हे जननी हे माँ अपने हृदय को छोटा मत करिए, मन में किसी प्रकार की गिलानी ना मानिए। तुम ते प्रेम राम को दूना, राम के मन में जो प्रेम है वो आपके प्रेम से दुगना है। यहाँ पे ये होता है। तो माँ तु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। आगे आता है अब कथा। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर,
अस कहीं कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे माता माने अब, हे माता यानी सुन जननी, अब माने अब जो है, धरी धीर धीरज धरकर रघुपति कर संदेशु, श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, ऐसा कहकर, अस कहीं माने ऐसा कहकर, कपि गदगद भयऊ, कपि यानी श्री हनुमान जी महाराज प्रेम से गदगद होकर, भरे बिलोचन नीर, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया, माने प्रेम में आंसुओं का, प्रेम में आंसू यानी प्रेमाश्रु। तो जो प्रेमाश्रु है माने खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू श्री हनुमान जी की आंखों में भर आए। तो रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। अभी तक क्या हुआ, सामान्य संवाद हुआ, रघुपति जी का संदेश नहीं बताया, रघुपति जी का संदेश अब सुनाया जाएगा। इसीलिए कहते हैं रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। हे जननी अब धीरज रख करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनो। क्या संदेश दिया उन्होंने, अस कहीं कपि गदगद भयऊ, अस कहीं कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी महाराज की आंखों में जल भराया, नीर भराया। तो इतना ये पूरा होता है कि रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। रघुपति कर संदेशु अब, रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। चलिए, तो आज की कथा हम यहीं तक विराम देते हैं और शुरू से हम इसका संवाद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगली कथा कल करेंगे। जो आज हमने पढ़ा उसका एक बार पाठ करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आज की कथा यहीं से होती कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बलि बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मो कहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि कहि हेतु धरि निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होहि निरखि श्याम मृदु गाता। बचनु नाव नयन भर बारी, बचनु नाव नयन भर बारी। अह नाथ हो निपट विसारी। देखि परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गदगद भयऊ भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जी माता जी, आप पाठ कीजिए यहाँ से। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बलि बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मो कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरि निठुराई। सहज बानी
सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होए निरखि श्याम मृदु गाता। वचन नहाव नयन भरे भारी, अहह नाथो हूँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृद बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृता निकेता। जन जननी मानहु जयूना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। जी, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।